अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज पेश खिदमत है एक और इंटरेस्टिंग टॉक। आज का हमारा टॉपिक है कि रीहैब डॉक्टर या फिजियाट्रिस्ट क्या काम करता है। बहुत से लोग मेडिकल की इस स्पेशलिटी से वाकिफ़ नहीं होते, इसी वजह से ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉक होने जा रही है। रीहैब डॉक्टर या जिसको हम दूसरे अल्फाज में फ़िज़िकल मेडिसिन एंड रीहैब PMR फॉर शॉर्ट, या दूसरे ममालिक में जैसे ख़ासकर अमेरिका में इनको फिजियाट्रिस्ट भी कहते हैं। ये डॉक्टर्स बाकी सारे डॉक्टर्स की तरह MBBS डॉक्टर्स होते हैं। इन्होंने मेडिकल की डिग्री की होती है और उसके बाद इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पे रिहेबिलिटेशन मेडिसिन को चूज़ किया होता है। बहुत से लोगों की ख़ास तौर पे हमारे गरीब मुल्क के अंदर ये नॉलेज नहीं होती कि रिहेबिलिटेशन क्या चीज़ है, क्योंकि लोग नॉर्मल इलाज ही मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, तो रिहेबिलिटेशन तक अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा नौबत नहीं आ पाती है। लेकिन जो मालदार लोग हैं या जिन लोगों को सहूलियात मेडिकल की मैसर हैं, वो बहुत सी दफ़ा इस तरह के शोबे के डॉक्टर से उनका वास्ता पड़ता है और वो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं आपके मरीज़ों के लिए। जनरली अगर मैं ये बताता चलूँ कि ये डॉक्टर्स क्या काम करते हैं, तो उसमें आपको पता है कि बहुत दफ़ा इंजरी से यानी चोट से, ऑपरेशन से या किसी भी और किस्म की बीमारी से बहुत दफ़ा दर्द जिस्म में कहीं रह जाता है और कुछ लोगों के अंदर ये दर्द दायमी बन जाता है, क्रॉनिक हो जाता है और नॉर्मल किस्म की दवाओं से वो ठीक नहीं हो रहा होता है। आम जो मेडिकल स्पेशलिस्ट या सर्जन डॉक्टर हैं वो उनसे इलाज से बेहतरी नहीं आ पा रही होती। तो एक बहुत बड़ा काम जो रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स करते हैं वो पेन ट्रीटमेंट है, यानी ये पेन स्पेशलिस्ट्स भी होते हैं और बहुत से रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स फर्दर स्पेशलाइज करते हैं पेन मैनेजमेंट के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो चाहे सर दर्द से लेकर गर्दन के मोहरों का दर्द, बाजुओं में अगर कहीं पे दर्द हो, और बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जो रूटीन की ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं, टांगों के दर्द, कमर का दर्द ख़ास तौर पे, घुटनों का दर्द। और बहुत सारे रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स इस चीज़ के भी माहिर होते हैं कि वो ऐसे दर्द को या मेडिसिन के ज़रिए से या फिर इवन लोकली जैसे जोड़ों में, कंधों में, घुटनों में स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने के भी वो बहुत से डॉक्टर्स माहिर होते हैं। और दीगर ट्रीटमेंट्स भी, जैसे कि एक चीज़ होती है जिसे हम टेंस कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रोड्स लगा के लाइट करंट के ज़रिए से जो है ना वो दर्द का इलाज किया जाता है, या हीट ट्रीटमेंट करके, और ये उस चीज़ के माहिर होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ये बहुत सारे काम इनमें से फ़िज़िकल थेरेपिस्ट भी करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन रिहेबिलिटेशन डॉक्टर और फ़िज़िकल थेरेपिस्ट में फ़र्क ये है कि रिहेबिलिटेशन डॉक्टर वो ओवरऑल प्लान बनाते हैं जिसके तरीके से आपके मरीज़ की जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए, जो उसकी माजूरी है उसको दूर किया जाए। और उनकी टीम में, रिहेबिलिटेशन डॉक्टर की टीम में अमूमन फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब लोग मौजूद हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना जो सिस्टम है उनका वो कितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड है। उसके अलावा, पेन के अलावा, फिर जब माजूरी हो जाए खुदा न खास्ता किसी चोट की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, फालिज की वजह से, या किसी मेजर ऑपरेशन की वजह से जैसे कि हार्ट सर्जरी वगैरह, रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स उन मरीज़ों की जो रिकवरी है उसको भी सुपरवाइज़ करते हैं और अपनी उनकी टीम जो थेरेपिस्ट्स की होती है उनको बरूए कार ला के इन मरीज़ों को माजूरी से वापस इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेके आते हैं। माजूरी के अलावा दीगर जो काम फ़िज़िकल ये रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स करते हैं, उसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। बहुत से डॉक्टर्स रिहेबिलिटेशन में ये वाला टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। ये इस टेस्ट के बारे में पहले भी अपने चैनल पे बात कर चुका हूँ कि ये टेस्ट नसों की और पट्ठों की सेहत को जज करने से ताल्लुक़ रखता है। और जब ये आइडिया हो जाए कि नसों या पट्ठों के अंदर किस जगह पर तकलीफ़ या कहीं पे ज़ख़म या कहीं डैमेज है, तो उसका बेहतर तौर पर इलाज किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर्स बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कमर में कौन सी नस दबी हुई है, किस जगह पर स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और
دیگر یعنی اس ٹیسٹ سے جو کچھ بھی تشخیص ہو سکتی ہے وہ یہ ڈاکٹرز کرنے کے بہت سی دفعہ یہ ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈاکٹرز فزیکل تھراپسٹ سے اس طرح بھی مختلف ہوتے ہیں کہ عموماً فزیکل تھراپسٹ کہیں پہ مریض کو داخل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ریہیب ڈاکٹرز ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں یا ہاسپٹلز میں جہاں ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو وہاں داخل کر کے مریض کو ان پیشنٹ ریہیب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے انٹینسو فارم ہوتی ہے مریض کو معذوری سے نارمل سٹیٹس کی طرف لانے کے لیے۔ دن میں عموماً یہ 2 سے 3 گھنٹے یا کبھی اس سے بھی زیادہ مریض کو ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں، وہیں پہ مریض داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کیونکہ ایک غریب ملک ہے تو یہاں پر اس طرح کے سینٹرز بہت کم ہیں، لوگوں کی رسائی اس طرح کی سہولیات کے لیے نہیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف وہ لوگ جو کہ پرائیویٹلی ہیلتھ کیئر کو افورڈ کرتے ہیں وہ بڑے ہسپتالوں میں اس طرح کی سہولیات تک رسائی رکھتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ 99.99% پاکستانیز کا اور ایون پرابلی انڈینس جو کہ ایک ملتے جلتے سوشیو اکنامک ہمارے حالات ہیں تو ان کے اندر ان کا بھی ان چیز سے رسائی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ اس ڈاکٹر کے پاس آپ کو کب جانا چاہیے؟ میری نظر میں اس ڈاکٹر کے پاس آپ کو صرف تب جانا چاہیے جب کہ کسی اور ڈاکٹر نے آپ کے ان کی طرف آپ کو ریفر کیا ہو، جیسے کہ اگر بچہ ہے، کوئی سی پی چائلڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کو ریہیب ڈاکٹر کی طرف ریفر کرے، یا آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو ریہیب ڈاکٹر کی طرف ریفر کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ شدید پین جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے نارمل علاج سے، تو ہو سکتا ہے آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ یا سرجن آپ کو ریہیبلیٹیشن ڈاکٹر کی طرف ریفر کرے۔ اس کے علاوہ پھر اگر مثال کے طور پہ کمر میں نس دبی ہوئی ہے، مہروں کی تکلیف ہے، تو اس کے درد کے علاج کے لیے آپ کو کوئی بھی آپ کا نیورولوجسٹ، نیورو سرجن آپ کو پین اسپیشلسٹ ریہیب ڈاکٹر کی طرف ریفر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے کسی پیارے کی سرجری ہوئی ہے، مثال کے طور پہ دل کی سرجری، میجر سرجری ہوتی ہے، اس کے بعد ریکوری کے لیے وہ آپ کو ریہیبلیٹیشن ڈاکٹر کی طرف ریفر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ اگر اسپائنل کارڈ انجری ہے تو بہت سی دفعہ مریض داخل ہو کر ریہیبلیٹیشن ڈاکٹرز کے زیر علاج رہتے ہیں، اور دیگر سچویشنز۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹاک سے آپ کو ریہیبلیٹیشن ڈاکٹرز کے متعلق اچھی آگاہی مل گئی ہوگی، اور آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کب آپ کو ریہیبلیٹیشن ڈاکٹر کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔